भारत दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इसलिए भारत में बहुत ही बड़े बड़े राजा महाराजा पैदा हुए और ज्ञानी भी। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता था, लेकिन समय के साथ सोना और चांदी का एक बड़ा हिस्सा कहीं गुम हो गया, क्योंकि बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा भारत को कई बार लूटा गया। और आप जानते हैं कि भारत पर सोने और चांदी के लिए आक्रमण हुए, जिससे भारत की संस्कृति और सभ्यता को भी नुकसान पहुंचा। और आखिर में अंग्रेजों ने भारत को लूटने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं बरती। आज के भारत के अंदर ऐसे बहुत से खजाने दबे हुए हैं, जिसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी ऐसे खजाने भारत के अंदर खुदाई में मिले हुए हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक बहुत बड़ा सोने का हिस्सा हाथ लगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 6, ब्रूस बैनर शिप। ब्रूस बैनर जहाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर जहाज था, क्योंकि इस जहाज के अंदर 14,000 सोने की सिल्लियां, 19 ऐसे संदूक जिसके अंदर सोना जेवरात पड़े थे, और 26 लाख सोने के सिक्के थे। यह साल 1782 में चेन्नई से इंग्लैंड के लिए श्रीलंका के रास्ते रवाना हुआ था, लेकिन यह जहाज समुद्र में कहीं डूब गया, जो अभी तक किसी को भी नहीं मिला। यानी आज भी वह जहाज समुद्र के नीचे कहीं दबा पड़ा। यह जहाज डूबने के बाद से इस खजाने को ढूंढने की बहुत बड़ी कोशिशें कई बार हुई, लेकिन आज तक इसका कोई अता पता नहीं। नादिर शाह का खजाना। नादिर शाह को भारतीय इतिहास में एक लुटेरा आक्रमणकारी नाम से जाना जाता है। 1736 में नादिर शाह ईरान का राजा था। इसके बाद इसकी नजर भारत पर पड़ी और साल 1739 में उसने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने भारत से इतनी संपत्ति और खजाने लूटे कि उसका काफिला जब भारत से वापस जा रहा था तो काफिले की लंबाई 150 मील थी, करीब 240 किलोमीटर लंबा काफिला। कोहिनूर हीरो को भी नादिर शाह ने लूटा था, लेकिन जब नादिर शाह दिल्ली को लूटकर वापस जा रहा था, उनके ही तंबू में उनके सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी। और नादिर शाह के मरने के बाद यह खजाना दुर्रानी के पास चला गया, लेकिन उसका कुछ समय बाद किसी बीमारी के कारण मौत हो गई। लेकिन दुर्रानी ने मरने से पहले खजाना कहीं छुपा दिया था। चांदी के जेवरात और हीरा कोहिनूर और कुछ हीरो को छोड़ दे तो अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर नादिर शाह ने जो खजाना लूटा था वह आज कहाँ है। नंबर 4, मीर उस्मान अली का खजाना। मीर उस्मान अली अपने समय के बहुत ही अमीर आदमी हुआ करते थे, जो उस समय पर हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे। और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उस समय उस्मान अली खान इतने बड़े राज्य पर शासन करते थे कि वह राज्य इंग्लैंड के बराबर था। और साल 2008 में उस्मान अली खान को दुनिया का चौथा सबसे अमीर इंसान बताया था। और टाइम मैगजीन ने साल 1937 में उस्मान अली खान को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया था। एक अनुमान के मुताबिक उस्मान अली खान का खजाना इतना बड़ा और विशाल था कि आज के समय में उसकी कीमत करीब 33 बिलियन डॉलर है। लेकिन कुछ खजाने तो सरकार ने निकाल लिए, लेकिन अभी भी कुछ खजाने कहीं दफन। नंबर 3, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के पूर्व में स्थित है। यह मंदिर पूरी दुनिया में सबसे पैसे वाला हिंदू मंदिर है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने को लेकर दुनिया तब हैरान हुई जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर का भूमिगत कमरा खोला गया, जिसके अंदर से 7 तिजोरी मिली हैं, जिसमें से 5 तिजोरी खोल दी गई। और उसके बाद ही तिजोरियों के अंदर से जो निकला उसे देखकर सरकारी कर्मचारियों की आंखें खुली रह गईं। उनके सामने इतना खजाना दिखाई दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। सोना, चांदी, जेवरात, मुकुट, मूर्तियां, बर्तन और हीरों के साथ बहुत कुछ, लेकिन सभी में नगीने लगे हुए थे। इस खजाने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 22 मिलियन डॉलर आंकी गई थी, लेकिन 7 नंबर की तिजोरी अभी तक नहीं खोला गया, क्योंकि इसका राज क्या है वह किसी को नहीं पता। नंबर 2, सोन भंडार गुफा। बिहार के राजगीर की एक बड़ी चट्टान और 2 गुफाएं हैं। माना जाता है कि सम्राट बिम्बिसार का खजाना यहीं छुपा है। इस खजाने को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने काफी प्रयास किया, मगर वह विफल रहे। इस गुफा में एक कमरा है। लोगों का मानना है कि यह कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बना गया था। इसके अलावा जिसमें खजाने के रहस्य के रास्तों के बारे में लिखा गया है, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। कृष्णा नदी का खजाना। कृष्णा नदी के बारे में आपने बहुत सुना है, जिसमें मुख्य गोलकुंडा है, जो गोलकुंडा किला के नाम से जाना जाता है। गोलकुंडा साल 1588 से 1687 कुतुब शाही वंश की राजधानी हुआ करती थी। यह जगह हीरों के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। दुनिया के सबसे बड़े मशहूर हीरा कोहिनूर हीरा 4वीं शताब्दी में निकला था। तब भारत दुनिया भर में हीरे का एकमात्र देश था। उस समय सबसे ज्यादा हीरे यहीं से निकलते थे, लेकिन यह हीरे की खदान कहाँ थी इसका आज तक सही से अंदाजा नहीं लग पाया, क्योंकि आज भी हीरा का एक बहुत बड़ा भंडार नदी के जल में कहीं पड़ा हुआ है, जो अभी तक किसी को नहीं मिला। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।